शहर हैदराबाद में नुमाइश मैदान पर कुल हिंद जमात इस्लामी के दो रोज़ा इज्तिमा में आज आम लोगों का इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए रियासत तेलंगाना के नायब वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी, कांग्रेस के एमएलसी जनाब मोहम्मद अली शबीर और सदर तंजीम जनाब हामिद मोहम्मद खान। इनके साथ साथ मुल्क व शहर हैदराबाद के कई मुअज़्ज़िज़ीन ने भी उस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी ने लोगों को मुखातिब करते हुए मजहब इस्लाम के अक़दार पर रोशनी डाली और बताया कि हमारा मजहब सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि ये सारी दुनिया की फलाह व बहबूद के लिए आया है और सभी को जब इस दुनिया में जीना है तो उसका सलीका सिर्फ मजहब इस्लाम ने ही सिखाया है, लेकिन दुनिया के लातादाद इंसानों में से कुछ ही ने इसे कबूल किया है और कुछ अपनी मनमानी करने में मसरूफ़ है। पहले भी ऐसा हुआ था जिसकी तारीख गवाह है और आज भी ऐसा हो रहा है कि इंसान अक्ल रखने के बावजूद भी अपनी मौत को भूलकर करोड़ों के पीछे दौड़ रहा है जो कि उसे छोड़कर जाना है। दूसरी तरफ इसी दौलत के लिए नफ्सा नफ्सी का आलम पैदा भी कर दिया गया है और वो भी इसी इंसान ने पैदा किया है। लिहाजा मौजूदा माहौल में नौजवान नस्ल का फरीज़ा बनता है कि वो मज़हब के उसूलों पर पहले अमल करते हुए समाज के लोगों को भी उनकी मदद करें और उन्हें बहकने ना दें। अच्छे अखलाक अपनाएं, बुराइयों को छोड़ें और दुनिया में आने के मकसद को पूरा करने की कोशिश करें और इस दुनिया को न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक अच्छी जगह बनाने की कोशिश करें, वरना कोई भी दोज़ख में ज़्यादा देर तक रह नहीं पाता है, जबकि ज़बरदस्ती की बात कुछ और है। ज़माने क़दीम से ही हमारे समाज में अच्छे किरदार की लोगों की बेहद तारीफ़ें की गई और समाज ने उन्हें उनके नाम को रोशन करते हुए उन्हें अपने सरों पर बिठा लिया, जिससे ये साबित हुआ कि अच्छे इंसान को ही इस दुनिया में हकीकत में शांति हासिल होती है। रियासत तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री अनुराग शर्मा का नाम भी रियासत तेलंगाना के अच्छे लोगों में शामिल है। तभी तो उनकी विदाई तकरीब के दौरान महकमे के सैकड़ों लोगों के साथ साथ उनके दीगर चाहने वालों ने भी उन्हें घेर कर बकसरत उनकी गुलपोशियाँ की और नम आँखों से उन्हें आज महकमे से विदा किया। सच है, इस दुनिया में अच्छे लोगों का दुनिया में नाम ही नहीं होता, बल्कि दुनिया से जाने के बाद भी उनका नाम चमकता रहता है। अभी आपको ये भी बता दें कि श्री अनुराग शर्मा को हुकूमत ने छोड़ा नहीं है, बल्कि अभी इनकी खिदमात महकमे दाखिला में सलाहकार के तौर पर ले ली गई हैं। रियासत तेलंगाना के शोहरत याफ्ता डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री अनुराग शर्मा के आज महकमे से सुबुकदशी के बाद हुकूमत ने उनकी जगह पर महकमे पुलिस के दूसरे हरदिल अजीज पुलिस ऑफिसर को तरक्की देकर रियासत का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकर्रर कर दिया है और वो हैं शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर श्री एम महेंदर रेड्डी। खबर है कि आज इन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जायजा हासिल कर लिया है और इनकी जगह महकमे के एक सीनियर ऑफिसर श्री वीवी श्रीनिवास राव को शहर हैदराबाद का जुज वक्ती कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। रियासत तेलंगाना के बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज पुराने शहर के इलाके शालीबंडा में भारतीय जनता पार्टी के एक नए ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसमें बीजेपी के एमएलएज, एमएलसीज और कई सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। इस मौके पर सदर बीजेपी ने बताया कि मौजूदा टीआरएस हुकूमत ने अक़लियतों को सिर्फ वादों पर रख दिया है, लिहाजा बिलखुसूस इन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो बीजेपी को बदनाम करने वालों को खातिर में न लाते हुए सभी पार्टी के पास आएं और इसमें शामिल हो जाएं, ताकि हम सब मिलकर अपने मुतालिबात मनवा सकें।
भारत की मिलिट्री के एक्स सर्विसमैन की जानिब से आज सिकंदराबाद के AOC गजराज स्टेडियम में हेडक्वार्टर दक्षिण भारत एरिया के लोगों के जेर इंतजाम एक रैली मुनज़्ज़म की गई, जिसमें सैकड़ों मिलिट्री के रियासत तेलंगाना के कई अजलाओं के फारिग तहसील लोग, वीर नारियां, वेटरन्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड ने शिरकत की। GOC लेफ्टिनेंट जनरल RK आनंद ने चराग रोशन करके इस रैली का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मेजर जनरल N श्रीनिवास राव, लेफ्टिनेंट जनरल KR राव रिटायर्ड, ब्रिगेडियर मनीष उपाध्याय डिप्टी GOC, कमांडेंट AOC सेंटर ब्रिगेडियर PK शर्मा, कर्नल P रमेश कुमार रिटायर्ड, इनके अलावा मिलिट्री के कई आला ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। सभी को मुखातिब करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल RK आनंद ने इस मौके पर कहा कि इंडियन आर्मी की जानिब से मिलिट्री के रिटायर्ड लोगों, वीर नारियों और जंगों में माजूर होने वाले लोगों के लिए कई फलाही इक़दामात किए गए हैं और आला ओहदेदारों की निगरानी में सभी लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट जनरल ने सदर AWWA DB एरिया मिसेस अनुपमा आनंद के साथ 16 वीर नारियों में इनामात के साथ साथ रकमी इमदाद के चेक्स भी तकसीम किए। हमारे मुल्क की शोहरत याफ्ता आम आदमी पार्टी की शाखें वैसे तो सारी ही रियासतों में मौजूद हैं, लेकिन आज रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद में वाक़े आम आदमी पार्टी के लोगों ने शहर के मुतनाज़िया असम्बली हल्के गोशा महल में अपनी एक मीटिंग मुनक़िद की और इलाके के आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जनाब MM हुसैन की सदारत में मुनक़िदा इस मीटिंग में शहर और मुल्क के कई बड़े समाजी खिदमतगारों ने हिस्सा लेते हुए आवाम को ये समझाने की कोशिश की कि लड़ाओ और हुकूमत करो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, जो कि ज़्यादा दिन नहीं चल सकी थी और नहीं चल सकती है। लीडर्स अपने मफाद के लिए आवाम को लड़ाते हैं और ख़ुद मज़े से AC में बैठकर TV पर तमाशे देखते रहते हैं। लिहाजा आम आदमी पार्टी के लोगों ने आवाम से गुजारिश की कि सभी को मिलजुल कर अब नए भारत को तरक्की दिलाना है। लड़ाने वालों के घर को ही अच्छा बनाना नहीं है, बल्कि सभी को मिलजुल कर सभी आवाम के घरों की तामीर में जुड़ जाना है। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा हैदराबाद। शहर हैदराबाद के LB नगर इंडोर स्टेडियम में हैप्किडो फेडरेशन इंडिया की जानिब से 6वें नेशनल हैप्किडो चैंपियनशिप 2017 के मुकाबले मुनक़िद किए गए। 2 दिनों के इन मुकाबले जात में लातेदाद बच्चे, सब जूनियर्स, जूनियर्स और सीनियर्स मर्द व ख़वातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लेते हुए बेशुमार इनामात जीते। शहर हैदराबाद के जिले मेडचल में वाक़े पीट बशीराबाद के इलाके में आज दस्ता 12 साला 3 बच्चों के खो जाने की खबर आते ही मुकामी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए CC कैमरास की मदद से और कुछ अपने साथियों की मदद से उन्हें फौरन ढूंढ निकाला और मीडिया के रूबरू पेश कर दिया। पीट बशीराबाद पुलिस की इंतहाई चौकसाना कार्रवाइयाँ काबिल मुबारकबाद तो हैं, लेकिन पुरानी कहावत है कि तूफान आने से पहले कट्टा बांध लेना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि समाज से मुजरिम को नहीं बल्कि जुर्म को निकालना है और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस सारे मामले में ACP श्री श्रीनिवास ने बर वक्त अपने अमले को हरकियाती करते हुए ये कार्रवाई अंजाम दी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल PC और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावाजीन CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावाजीन CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद।
फिलीपाइंस में मुनक़िदा आसियान सम्मेलन 2017 में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी आज 3 दिनों के दौरे पर वहां रवाना हो गए हैं। इस सम्मेलन में शरीक होने वाले अमेरिकी सदर से भी पीएम मोदी की बातचीत मुतवक्को है। भारत की अनोखी रियासत गुजरात में असेंबली के इंतखाबात 2 हिस्सों में बांटे गए हैं, 9 और 14 दिसंबर 2017। लिहाजा अभी इंतखाबी माहौल में कुछ गर्मी आ रही है और ख़ास तौर पर 20 सालों से सत्ता में रही बीजेपी पार्टी का चुनाव अभियान जोरों पर है और कौमी सदर अमित शाह बहुत ज़्यादा हरकियाती नज़र आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के श्री राहुल गांधी और सभी कांग्रेसी अपनी साबिक़ा गलतियों से किनारा करके लोगों के पास अपना नया मुकाम बनाने में जुटे हुए नज़र आ रहे हैं और ये इरादा कर रहे हैं कि भारत को मजबूती से तरक्की दिलाने का सहरा सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सर है। दूसरी तरफ बीजेपी के गढ़ में मरकजी वज़ीरा श्रीमती निर्मला सीतारामन और प्रकाश जावड़ेकर भी पार्टी की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। एनजीटी ने आज दिल्ली हुकूमत के ऑड इवन योजना लागू करने पर रोक लगा दी है। मौजूदा माहौलियाती आलूदगी पर रोक लगाने के लिए हुकूमत ने इस योजना को लागू करने का फैसला लिया था। अभी खबर है कि कुछ तरमीम के साथ हुकूमत फिर इस योजना को लागू करने के लिए अपील करने वाली है, जिसमें अवाम की भलाई शामिल है। भारत की ज़मीनी तहकीकाती वजारत की खबर के मुताबिक शुमाली भारत का तकरीबन खित्ता माहौलियाती आलूदगी के खतरों में घिर गया है। दिल्ली, एनसीआर, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर हालिया दिनों में इस सिलसिले में ज्यादा मुतासिर नजर आए हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने 14 नवंबर तक माहौल के कुछ हद तक साफ होने की उम्मीद जताई। रियासत हरियाणा के गुड़गांव में वाक़े किशोर अदालत ने रियान स्कूल के मासूम तालिब इल्म के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार की गई लड़की को 22 नवंबर तक बाल सुधार सेंटर रवाना कर दिया है। बताया गया है कि इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को रखी गई। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। मरकजी हुकूमत के माशी सलाहकार सुभाष चंद्र गर्ग ने आज मीडिया को ये समझाने की कोशिश की कि मुल्क में नोटबंदी से मईशत साफ हुई है, 2% काला धन दोबारा हासिल हो गया है और सभी जाली नोटों में रुकावट पैदा हो गई है। आगे बताया कि मरकजी हुकूमत मुल्क के मौजूदा हालात को सुधारने की कोशिशों में लगी हुई। रियासत गुजरात के गांधीनगर में इंतखाबी माहौल को मुखातिब करने के लिए मरकजी वजीर श्रीमती निर्मला सीतारामन ने हिस्सा लेते हुए आवाम से बीजेपी के लिए वोट मांगे और ये बताया कि न सिर्फ गुजरात बल्कि सारे भारत की आवाम की दोस्त सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी है और कांग्रेस वो तो गुजरात की एकदम दुश्मन है। वाज़ेह हो कि कांग्रेस के महात्मा गांधी जिन्होंने मुल्क को आज़ादी दिलाई थी, उनका ताल्लुक गुजरात